किधर? चौकीदार, गांव में मुनादी करवा दो। मुनादी? गांव में मुनादी करवा दो। जो आरती नाम की मुजरिम है, जी हाँ, उसका 5:55 पर उसको फांसी दी जाएगी। ठीक है साहब। जो भी उससे मिलना चाहता है वो आके मिल सकता है। ओके साहब। आज तो समस्त नगरवासियों को, ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है, समस्त नगरवासियों, ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि जो आरती नाम की मुलजिम है, जो आरती नाम की मुलजिम है, आज सुबह 6:05 पे उसे फांसी दिया जाएगा। अगर जो कोई मुलाकात करना चाहता है तो 6:15 बजे तक आकर के उससे मुलाकात कर सकता है, अन्यथा अगर थोड़ी सी भी देरी होगी तो आरती की फांसी हो जाएगी। या कोई ठोस सबूत पेश करना चाहता है या कोई गवाह पेश करके उसकी जान को बचाना चाहता है तो आ सकता है। धन्यवाद। आइए साहब चलते हैं, आगे की तैयारी करते हैं। या मेरे मालिक, आरती नाम कमुल्टी हो रही है। अरे सुनती हो? क्या है स्वामी? आरती नाम लड़की को कोई फांसी हो रही है, चल कर देखते हैं। अब मेरी भाभी तो नहीं है? चलो। ठीक है स्वामी, आओ चलते हैं। आज मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ कि मेरी आत्मा के पास से होने वाली है। अपनी आरती को बचा नहीं पाऊंगा बाबू। ऊपर वाले तेरा सहारा और तेरा भरोसा मालिक। राम भैया, 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 इस हालात में मेरे भैया, भैया ये कैसा हालात बना के रखे हो भैया? बात क्या है भैया, बताओ ना। चंद्र, अरे ने हाथों जचना तो तुझे से माल कर सयाना किया था। इन हाथों से मैंने तुझ पर बहुत सितम ढाया मुल्ला। मेरी गलती को माफ कर देना मुल्ला। भैया, तूने कुछ सुना है भैया कि तेरी भाभी आरती की फांसी होने जा रही है? हो सके तो बचा ले। भैया, मैं वकील हूँ, चल कर भाभी का जरूर छुड़ाऊंगा। भैया, अरे तुझे तो सब कुछ देख कर आया था मुन्ना। अरे कैसे हालत बना कर रखा तूने? बढ़ के भैया सब बर्बाद हो गया। बढ़ के भैया सब बर्बाद हो गया। भैया मैं आपसे झूठ बोल रहा था, ये अच्छे परिवार की खानदान लड़की है। भैया वहाँ कोई अच्छे खानदान परिवार लड़की नहीं थी भैया, बल्कि वो एक दवाई पर रंडी है भैया। मैं उससे शादी करके लाया था भैया, सारी जागीर अपने नाम करा करके मुझे ठोकर मार के घर से भगा। अरे मुन्ना, अरे तू भूल गया था उस वक्त। अरे रंडी किसी कलाई आती है, इस रंडी सिर पर परसों की होती है। लेकिन सूरज, एक बात तूने सुना कि नहीं? नहीं भैया, बात क्या है? आज मैं अपने कानों से सुना
कि आरती नाम के मुंसिफ की आज 6:05 में फांसी होगी। अगर हो सके तो मेरी आरती को मत। भैया जितने में घर में कारनामे हुआ भैया, ये सब सारे कारनामे में भैया गुनहगार मैं हूँ। उसी के कहने पर मैं मासूम बच्चों को जान से मैंने ही मारा था भैया। हाँ भैया, भाभी मां निर्दोष है, दोषी तो मैं हूँ भैया। बेचारे भैया आप मेरे साथ चलिए अदालत में। मैं अपने आप को जरूर कबूल कर लूंगा कि हमारी भाभी मां बेगुनाह है, गुनहगार नहीं बल्कि गुनहगार मैं हूँ। फांसी हमारी होना चाहिए भैया। मन्ना, वकील की जरूरत पड़ेगी ना? भैया अगर आज अपना छोटा भाई रामचंद्र होता तो आज यह दिन देखने को ना मिलता भैया। घबराओ नहीं सूरज, मेरा भाई चंद्र है। भैया सूरज, भैया आप चलिए, जुर्म कबूल करिए, मैं तुमको जरूर छुड़ाऊंगा भैया। कोई रामचंद्र तो वकालत पढ़ा है ना? हाँ भैया, वकील बनकर आया था। हाँ मेरे भाई देख, मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पर मेरे भाई, तुम्हारी माँ को बचा दो मेरे भाई। भैया मैं वकालत किया हूँ। वकील इंसान को चाहे तो फांसी दिला दे, चाहे तो उसे बचा ले। मैं चलो तुम्हें जरूर बचा लूंगा और भाभी माँ का जरूर छुड़ा लूंगा। सिर्फ आप जुर्म कबूल करिए बस। चलिए जय नंबर में 3 बोल दूंगी तो टाइट कर देना, जीव पूरा निकल जाए तब लगा देना फांसी। ठीक है, आप नंबर 1। ये सब दीवान जी रुक जाइए, फांसी देने की कोई जरूरत नहीं। जो गुनहगार है उसे अरे लेकर आया हूँ मैं, फांसी देने की कोई जरूरत नहीं। साहब रुक जाइए, एक निर्दोष को सजा देने का आपका अधिकार नहीं है, लेकिन अधिकार है भी। मैं मुलजिम को लेकर आया हूं, जो गुनहगार है उसे मैं लेकर आया हूं। जनाब मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम रामचंद्र एडवोकेट है। एडवोकेट साहब, आपने तो किताबें काफी पढ़ी है, तो ये भी पढ़ा होगा कि इस वक्त इस जगह पे आने का मतलब क्या होता है। आप अगर आए हैं, अगर इसकी फांसी को रोक रहे हैं, इसकी फांसी ना होने पाए तो सबसे पहला नंबर ये बताइए कि आपके पास ठोस सबूत क्या है। मेरे निर्दोष है और दोषी कोई और है। सुनिए, दोषी कौन और है, कौन गुनहगार है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आइए। जुर्म कबूल कर रहे हैं? हाँ साहब, मेरी भाभी मां निर्दोष है साहब, दोषी तो मैं हूँ। आखिर ये बताओ साहब, उस मासूम बच्चे को क्यों मारा? उसकी क्या गलती थी? साहब, एक मैंने बीवी लाया था जिसका नाम शंपरानी था। वो एक तवायफ उसे कहने पर उसने कहा
क्या तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? अगर प्यार करते हो तो मेरी कसम खाओ, जाके अपने मासूम बच्चे को जान से मार के आओ। मैं उसके कहने पर अपने भतीजों को जान से मार दिया साहब। मेरी भाभी को फांसी से उतार दिया जाए साहब, मेरी फांसी आज करा दिया जाए सरकार। फांसी तो तुम्हें मिलेगी ही, लेकिन साहब चौकीदार, इसके देवर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसे फांसी से हटा दिया जाए और इसे कस्टडी में लिया जाए। फांसी की जो डेट थी वो डेट जो है हटा दी गई है। इसके फांसी की डेट कोर्ट में चलेंगे, फिर आगे रखा जाएगा। ठीक है साहब, अगर वो निर्दोष है तो हमें उसे छोड़ करके, लेकिन सूरज सिंह को तो गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। रामचंद्र एडवोकेट साहब, बोलिए साहब। ये आपके भाई साहब है। अगर आपको इनके तहरीर में अगर आपको कुछ कहना है तो आप अदालत में आकर के इनको वहां से आप इनको छुड़ा लीजिएगा, वहां बहस करके। ठीक है, जरूर कुछ न कुछ हम जुगाड़ करेंगे अपने भाई को छुड़ाने के लिए। चिंता मत करो भैया, भाभी ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया है, उस हरामखोर को जरूर लाके कोर्ट में हम खड़ा कर देंगे, उसे फांसी का सजा जरूर हम देंगे। एक बात मैं सूरज सिंह तुमसे और जानकारी करना चाहता हूं, सिर्फ एक बात। ये बताओ, कत्ल तुमने किया ये मैं मानता हूं, पूरे घर को अपने तुमने किया ये भी तुम ही गुनहगार हो, लेकिन इतना बता सकते हो तुमने ये अकेले किया या कोई और किया या किसी के कहने पर किया? सरकार, मैं मासूम बच्चे का साहब कत्ल अकेले किया था। हाँ साहब। आपने अपने होश और हवास में अपने मासूम भतीजे का खून किया? हाँ साहब। लेकिन किसी के कहने पर किए थे या अपनी मर्जी से किए थे? साहब, मैं अपनी पत्नी चंपा रंडी के कहने पर किया था साहब। वो चंपा रंडी? हाँ साहब, बनारस के कोठे वाली। अरे अरे जानता हूँ, वो ससुरी तो ना जाने कितने लोगों का घर बर्बाद कर चुकी है। हम प्रशासन वालों को तो उसकी कई दिनों से तलाश है। साहब भैया, मिल लो। जाकर मुझसे जाने गलती हो गई है भैया। भैया सूरज आज तक आपके साथ में रहा, लेकिन अब जेल जा रहा भैया, मेरी गलती को माफ। मन्ना, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा और मेरा भाई चंदर है, बहुत जल्द तुझे जमानत के तौर पर छुड़ाऊंगा, तुम घबराओ नहीं। बड़ी अच्छी बात है भैया। जाओ लेकिन आज मैंने अपने भाई के कहने से तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं तेरा कितना अभागा पति हूं मुन्ना चंदर। वो जो चंपा रंडी है, पूरी जर जमीन और दोनों फैक्ट्री अपने नाम करा लिया है, उससे पकड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहां से बेच करके फरार हो जाएगी। चलो चला जाएगा। मना भातरा
किया हुआ तोहका बचावे के चक्कर में हमार सार का आकाश बैठे का खराब होए। चाहिए अब प्यार करबू चला तुसी प्यार करबे तो हम राजी हुई। अब अब हम भक्ति ले चाहती तो है। भक्ति ले चाहते लेकिन हम प्यार करी चाहते हैं। हम भक्ति ले चाहते हैं, जाती है कुंभ मेला। अब हुआ इस नहावे हुआ ट्रेन पकड़ चली जब बना नहीं चली जाबू ना भूला ना तोहर हम चल से जाओ। खम्हाड़ा खाबू और ये खुमारा हम ना खाई बहनी। सब के खात रहा। अरे हम भक्ति में नहीं चाहती है जो अरे जब तोहरे सबके मारे सहूर ना कहे भी ना मारे बड़े परेशान हो तू। अच्छा पहले तुम मिल ले। जितनी छोट के बाद उतनी खोट दे हराम खोरी। ए किया ते चंपा देवी है कि चंपा बाई है? चंपा रंडी है। कहा ते हमार मन ही है रे। हम कायदे से दे हम इनकी चले हलकार बोझन जितना पूछी उतना बता। हमारे भाई के साथ आ रहे हमारे भाई रे। हाँ। हमारे औलाद के खून के कराए से काय आय करता है मरवाता है। एक बात ये बता चल गए संगम भक्ति हो हमार भाई तो कब पटके रहा नहीं ऐसे तो मन हमार हो गया है। मेरा मन नहीं का फोटो खिंचवा लौड़िया एक बात ही बतावा। देखा लागत न जाए पर का मेला घरे का मनई यही हम तोहार। हाँ सही। हम तोरे गांव कही तू हमारे गांव का लाइट कट गई। लाइट नहीं कटी वो लाइट बात सिर्फ तोर कंप्रेसर डाउन हो तो। देखा बहनिया में जा घरे अपने अपने अब रुक जा अबे तक पहले मारी लेकिन अब पैसा ले ले तब मारब। ये पैसा ना लेके ऐसा गहिरा छटकऊ तोरे मन से धू कई लेके ओलरी रही है मरवाइस घरे से बहुआए सबसे हने ले और ये बित्ती तई तो हमारे गांव की है। और ये दीदी तू तो और मार यहाँ सारा में लगा यह अरविंद आए गए जहाँ हो यार। अच्छा अरविंद हुआ है का कौनो बात ना चाहे जहाँ हो पैसे हम पावत है चाहे जहाँ रहा पैसा दे हम कहा 21 रुपया पुरस्कार बा। पैसा देने फाट दो कहे ने का मारत मारत रंडी के हाँ रंडी को मरान मार दे के हमार घर देखा हमारा नावतिया है देखा हम मारी थी तो हमार मारे की स्टाइल दूसरा है। जब हम मारी तो हम कपड़ा उपड़ा उतार के मारी थी सब कपड़ा पहिर के मारा थी। जब हमार मौसम बना तब पिकअप जागत तब तो मारब बिना कपड़वा उतारे कैसे मारब यार। अरे तो का जना चाहिए पागल आज हम जाती है भक्ति न हो यार कौनो बात ना तू भक्ति न हो जाती है तो हरे गुरिया में गुरिया हम अहिन फेट टकारब तो हर कंडी हम अहिन तोड़ब बाबा। अरे एक बात ही बतावा। हाँ आज तक अपने जीवन में जब से तू रंडी बनू हाँ
जब से तुहार माई तोहका रंडी पैदा करे। मार माई। हाँ, जब से तुहार माई तोहका रंडी पैदा करे हाँ, तब से कितना धींगा रखते व्यापारी हो। अगर तू आज मारा तो आज समझा बहिनी नहीं यही। तो हमार बहन हो तोहरी माँ। ऐसे ना मार तो रे खुदा ही पानी फेंकत महारानी गाड़ा बकत रही मर जाते नहीं क्या देखियो। भाई हमारे भैया जूता ना सुखाओ दे। अबे हट जा यार, हट जा। मार ले आगे पीछे और हम खड़ी हो ले गहरा चीर के काहे ऊपर करी रे, काहे करी रे। अब दोनों कैसे मारब? ऐसे तो न मारत आगे पीछे से हम दोनों कहते नहीं मरवा मरवाऊबे तय हमें आगे से मरवा मरवाऊबे। चंपाबाई, चंपाबाई, हाँ बड़का भैया तू अभी जान देख, तेरा धंधा अलग, तेरा कारोबार अलग। हाँ मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरा धंधा बंद हो जाए, सही भैया लेकिन हो जाए हुए बड़े बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथी माँ बहन लोग से बता दे कि भले ही मैं आज एक रंडी होकर के एक घर को बर्बाद कर दिया, लेकिन कोई माँ बहन इस तरह से किसी का परिवार न बर्बाद करे। गलती मान जा माई बहनी हरा भैया बाबू हरा तो हर गलती माफ कर दे। चल ए माई बहनी हरा का देश बेटा, जैसे रात हम गलती करे हो ऐसे गलती दोबारा हम न करब। ऐसे तुम सब न करू, एक भाई भाई से लग न करवाऊ, एक रंडी कहे में आज से हमार गलती माफ कर दे, हम गलती दोबारा न करब भैया। हम जाती यही संगमे में जाए पाऊ। कहाँ जाए पबू? आज का गाड़ी में बांध को ही कनेहटी ले चला। ऐसा करे ना तो जाओ ही संतलाल के माई की देखभाल करा, सोना वही मेरे छोड़ देते है। जा एक लिया चला गाड़ी में बांध के कनेहटी में, महावीरन में रुका, एक ले चला रात में कनेहटी जाता हूँ। चल निकल। अरे यार भैया संतलाल के माइक तो सुने भड़का रहा। हाँ, राम का लात का वंश है। दुल्हन अब चली जाए, इतना ही सम्मान है। आइए साथी भैया बाबू लोग, यहीं से हम सब विदा होते हैं बाबू। ये हमारी संगीत रही, गद्दार भाई निर्दोष भौजाई, गद्दार भाई निर्दोष भौजाई उर्फ फांसी का फंदा। हम कलाकारों से कोई टूटिया हो गई हो, अपना मासूम बच्चा, अपना छोटा भाई समझकर गलती को माफ कर देना बाबू। बाबूजी, ये न्यू मधुश्वर संगीत पार्टी, इस पार्टी के मास्टर हमारे सोहन लाल डांसर, इस पार्टी के मैनेजर घनश्याम पटेल आपके सामने खड़े हुए हैं बाबूजी। बाबूजी,
किसी भाई को किसी भी शुभ अवसर पर जरूरत पड़े एक बार चरणों की सेवा करने का मौका उससे दिलाओ। बाबूजी हमारा पता करीमुद्दीनपुर, कौलियार बाजार, थाना नवाबगंज, तहसील सोराव, फाफामऊ, जनपद प्रयागराज। बाबूजी भैया बाबू लोग माई बहनियां है, जाते जाते आप सबसे दौलत नहीं मांग रहा हूं बाबू, आप सबसे सिर्फ आशीर्वाद की कामना करता। अगर ये पार्टी और तमाशा ये नन्हे मुन्ने कलाकार अच्छे लगे हो, ये नन्हे मुन्ने साजिंदे अच्छे लगे हो, तो हम सबका हौसला बुलंद करने के लिए एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली बजा दीजिए बस बाबू। ए लौंडिया लोग आओ रे, आला बाला करना है।